आज वर्ल्ड कैंसर डे है। 4 फरवरी को प्रतिवर्ष वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। उद्देश्य है लोगों में जागरूकता फैलाना। जागरूक समाज में कैंसर की भयावहता को हम कम कर सकते हैं। और 2024 में अभी अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किशोरियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन्स की अनाउंसमेंट की है। ये सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या, आइए जानते हैं। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के गर्भाशय के निचले हिस्से जो सर्विक्स होती हैं उसकी कैंसर है। और कैंसर होने के कारण है वायरस, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस यही कैंसर करवाते हैं। और ये कैंसर कैसे होता है, किस उम्र में होता है। यूजुअली कैंसर्स जो होते हैं सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में होती हैं, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, सेक्सुअली हाईली एक्टिव होती हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। उन लोगों में ह्यूमन पेप्लोमा वायरस के इन्फेक्शन हो सकते हैं। सामान्य लोगों में भी इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन उस इन्फेक्शंस को हमारा शरीर जब मजबूत होता है उसको इनकाउंटर करता है, उससे फाइट करता है और वो उस इन्फेक्शंस को कॉम्बैट करके उससे उबर जाता है। लेकिन वहीं कई लोगों में जब इनकी लोड काफ़ी होती है तो बचा नहीं पाते अपने आप को और जन्म देता है जेनिटल वार्ट का या सर्वाइकल कैंसर का। इन सर्वाइकल कैंसर के आखिर लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण दिखते नहीं हैं। ये बहुत कॉमन लक्षण होते हैं जिसके चलते पकड़ में नहीं आती है और एडवांस स्टेज में इनके लक्षण प्रतीत होते हैं और तब तक हमारे पास उपाय ख़त्म हो जाते हैं। कई सेलिब्रिटीज़ ने अपने जान को गंवाया है, वो तो सेलिब्रिटीज़ की बात है, लेकिन गांव की बात करते हैं। गांव की महिलाएं इग्नोरेंस काफ़ी है। पेड़ों में दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, कई दिनों तक ब्लीडिंग हो रहा है, सेक्सुअल इंटरेक्शन में आते हैं उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है उसे ह्यूमन पेप्लोमा वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है कि उसमें सर्वाइकल कैंसर हो। ऐसे में उसे रूटीनली चेकअप करवाने की ज़रूरत है। पाइप स्मीयर से हम लोग घाव के बढ़ने से पहले हम लोग जान पाते हैं कि इसे कहीं HPV का इन्फेक्शन तो नहीं है। और कैसे बच सकते हैं, और बचने के लिए हमारे पास उपाय है वैक्सीन की। ह्यूमन पेप्लोमा वायरस वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो इन्फेक्शन से पहले दी जाती है। अगर इन्फेक्शन हो गया है तब तो ये वैक्सीन काम नहीं करेगा। जब आपके इन्फेक्शन नहीं हुए रहते हैं, 9 साल से 14 साल की आइडियल एज होती है। 9 साल के नीचे हम लोग वैक्सीन नहीं देते हैं। 9 साल के ऊपर और 14 साल तक के उम्र में अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअली एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ऐसे में ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। यूजुअली मार्केट में गार्डासिल है। गार्डासिल 0.5 ml IM हम लोग देते हैं। साल भर या 6 महीने के अंतराल में 2 डोज को हम लोग दे करके एक प्रतिरोधक क्षमता तैयार करते हैं ह्यूमन पेप्लोमा वायरस से लड़ने के लिए। और जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर हो गई है वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसे 3 डोज की आवश्यकता पड़ सकती है। एक साल के अंतराल पे हम लोग उसे 3 डोज हम लोग दे सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट में यह निर्णय लिया है कि गांव के हर किशोरियों को जो 9 साल से 14 साल की उम्र की है उसे यह वैक्सीन मिल जाए और इसकी शुरुआत होने वाली है। यह कितना सुखद पल होगा कि इतनी महंगी दवाई 3500 से 4000 की जो दवाइयाँ हैं वो आपको फ्री में मिलने वाला है। तो मेरा आग्रह आप सबों से यही है, अपनी किशोरियों को, अपने बच्चों को
ज़रूर ये वैक्सीन दिलवा दें। ये एक भयावह रोग से बचा सकता है। इनकी तादाद भारत में बढ़ती जा रही है। मौतों का सिलसिला इतना है कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर का पोजीशन आ गया है और इससे कई मौतें हो रही हैं। अगर इस वैक्सीन को हम लोग दे देते हैं, दिलवा देते हैं, तो यकीन मानिए कि हम एक जंग जीतने के लिए तैयारी में हैं और हमारी सरकार हमारे साथ है और इस वैक्सीन से समाज को बहुत लाभ होने वाला है। हर स्कूल में हर टीचर्स को बच्चों को अवेयर करने की ज़रूरत है, हर माता पिता को अवेयर करने की ज़रूरत है। ये वैक्सीन वाकई लाभकारी सिद्ध होगा। वर्ल्ड कैंसर डे है। मैं सबों से यही आग्रह करूँगा कि गलत आदतों का त्याग करें, अपने परिवार को सहानुभूति दें। अगर किसी को कैंसर है तो हाथ मिलाकर उनके साथ चलें। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वैक्सीन आप अपने परिवार को लगवाएं, यह बहुत अच्छा है। ऐसे कई मुद्दों के साथ मैं आऊँगा, नए नए विषयों के साथ आऊँगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक को ऐसी बातों को फैलाने में आप भी मदद कर सकते हैं। थैंक यू।